हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 10th मानवनेत्र चैप्टर। इस चैप्टर में आपको एमसीक्यूज कराए जाएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होंगे। ठीक है, चलिए ये देखते हैं इन सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन से चश्मे को प्रयोग में लाना चाहिए। ठीक है, निकट दृष्टि दोष अगर किसी व्यक्ति के अंदर है तो उसको कौन से चश्मे का प्रयोग करना चाहिए, तो उसे अवतल लेंस चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। किस लेंस का? अवतल लेंस का। किसका? अवतल लेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा कांच के अपवर्तनांक सबसे अधिक किस रंग में होता है। जो कांच का अपवर्तनांक होता है वो सबसे अधिक किस रंग का होता है। ठीक है, तो कांच का अपवर्तनांक जो होता है हमारा होता है बैंगनी रंग का। किसका होता है? बैंगनी रंग का। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी दर्पण की जो दृष्टि क्षेत्र है, कोई एक दर्पण है जिसका दृष्टि क्षेत्र अधिकतम होता है। किस चीज में अधिकतम होता है? तो सबसे अधिकतम होता है उत्तल दर्पण में। किसमें होता है? उत्तल दर्पण में। ठीक है, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन कह रहा कि आकाश का जो रंग है वो नीला क्यों दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, प्रकीर्णित हो जाता है इसलिए वह नीला दिखाई देता है। ठीक है, फिर कह रहा तारों के टिमटिमाने के कारण क्या होता है। जब तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो तारे टिमटिमाते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। किसके कारण? वायुमंडलीय। अगर आसमान में आप देखें तो आपको तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, उनका कारण यह है कि वो वायुमंडल का अपवर्तन होता रहता है। ठीक है, तो तारों के टिमटिमाने का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय क्षितिज पर जब होता है, जब क्षैतिज पर यानी नीचे की ओर होता है तो आकाश कैसा दिखाई देता है। जब सूर्य उदय होता है या अस्त होता है तो सूर्य का रंग जो होता है तो आकाश में कैसा दिखाई देता है। तो आकाश में कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है, यानी कि रक्ताभ दिखाई देता है, लाल। ठीक है, फिर कह रहा है किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए, जो किसी दृष्टि दोष के निवारण के लिए द्विफोकसी लेंस का यानी दो फोकस वाला लेंस होना चाहिए। ठीक है, ऐसा कौन सा दोष हो जाता है मानव नेत्र में जिसमें द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किसमें करेंगे? जरा दृष्टि दोष में। किसमें करेंगे? जरा, यानी उसको ना निकट का दिखेगा ना ही दूर का दिखेगा, तो उस व्यक्ति की आंखों में जरा दृष्टि दोष होगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि अंतरिक्ष यात्री अगर आकाश का रंग देखे तो उन्हें कैसा दिखाई देगा। अगर वो कोई व्यक्ति अंतरिक्ष में है उसको आकाश का रंग देखना है तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, कह रहा अंतरिक्ष से पृथ्वी को अगर देखा जाए तो अंतरिक्ष से अगर पृथ्वी को देखें तो उसका रंग कैसा दिखाई देगा। तो पृथ्वी हमें नीली दिखाई देगी। कैसी दिखाई देगी? नीली। ठीक है, इस प्रकार अगला क्वेश्चन कह रहा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में कितने रंगों का विस्तार हुआ है। जब सूर्य प्रकाश पड़ता है किसी प्रिज्म से तो उसमें जो वर्ण विक्षेपण होता है वो कितने रंगों में होता है। तो जो वर्ण विक्षेपण होता है वो 7 रंगों में होता है। कितने में होता है? 7 रंगों में। ठीक है, फिर उन्होंने कहा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में सबसे ऊपर और नीचे कौन सा रंग होता है। जो वर्ण विक्षेपण होगा 7 रंगों का, उनमें सबसे ऊपर कौन होगा और उनमें सबसे नीचे कौन होगा। जब प्रिज्म से टकराता है सूर्य प्रकाश, आपने पढ़ा होगा, तो उसमें सबसे ऊपर होता है लाल रंग और नीचे होता है बैंगनी रंग। ठीक है, ऊपर लाल नीचे बैंगनी। फिर अगले उन्होंने कहा है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होगा तो 7 रंगों में बीच का रंग कौन होता है। मध्य रंग। मध्य रंग मतलब बीच का रंग कौन सा होता है। सब बच्चे ज्यादातर गलत करेंगे ये क्वेश्चन, क्योंकि वो लगा देंगे हरा। ठीक है, लेकिन ये होता कौन सा है? पीला, क्योंकि जब इसका एवरेज मान निकाला गया, औसत मान निकाला गया तो वो पीले के बराबर हुआ। ठीक है, ऐसे अगर आप क्रम लिखेंगे तो आपको हरा दिखेगा, लेकिन औसत मान जब निकाला गया तो किस रंग का निकला? पीला, इसलिए इसे मध्य का रंग कहते हैं। ठीक है, कोई कहेगा श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं तो मध्य का रंग कौन होता है, तो आपको पीला लगाना है, ना कि हरा। ठीक है, हरा नहीं लगाना है। इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है और आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छे से नंबर 20 में 20 पा पाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। ओके।